मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं मरने से पहले इस हिंदुस्तान को देखूंगा, और मुझे हर तरफ खामोशी दिखाई पड़ी। और फिर जब अंदाज़ा किया कि मिली जमातें, कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारी नस्ल इस मुल्क में बचेगी। इस वक्त की जो मशावरत थी उसमें पहली मीटिंग में ये कहा गया कि साहब खामोश रहिए, मोदी आ गए। वो मेरे लिए एक झटका था कि हिंदुस्तान दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क है। हमें गर्व नहीं है, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। ये गांधी का मुल्क नहीं है। फौज से रिटायर होते हैं और बीजेपी और आरएसएस में के लिए काम शुरू कर देते हैं दूसरे दिन से। जी, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते ही आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन करता है। जजेस तक की ये हालत है। तो फिर ये जो जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, ये वहशी तैयार किए जा रहे हैं। ये इंसान नहीं है। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। कौमी रहनुमा और बहुत ही अहम शख्सियत फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इस्लाम जिमखाना में मुंबई में यहाँ पर एक फोरम तैयार किया गया जो कि पूरे कौमी सतह पर होगा और जिसके रूह रवां हम कह सकते हैं अदीब साहब को। उस सिलसिले में हम बात करेंगे। मोहम्मद अदीब साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से ये फोरम तैयार हो रहा है कौमी सतह पर, इसको आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है, सलमान खुर्शीद साहब भी है, बहुत बड़ी अहम शख्सियात है। तो क्या वजह है कि ऐसे बहुत सारे फोरम पहले से ही बने हुए हैं और हम ये भी जानते हैं कि मजलिस मुशावरत की जिम्मेदारी आपके पास रही है, तो इस फोरम की बनाने की क्या वजूहत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इनफरादी हैसियत से और कई जमातें भी बहुत सालों से बनी, और लेकिन जब मशावरत बनी थी उस वक्त जब नेहरू का इंतकाल हो गया, मौलाना आज़ाद हिफ्ज़ुर रहमान नहीं रहे, उस वक्त के मुस्लिम दानिश्वर जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई एक हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम अपनी आवाज़ रख सकें। तो उस वक्त कारी तैयब साहब, मौलाना अली मियाँ, डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर महमूद, शेख अब्दुल्ला और उस वक्त के अकाबरीन इकट्ठे हुए और एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेशर ग्रुप डेवलप हुआ। उसमें मेरा भी ताल्लुक़ रहा और मैं भी कुछ दिनों तक वहाँ नायब सदर रहा। मायूसी मुझे उस वक्त हुई जब मोदी सरकार आई। उस वक्त के अकाबरीन मेरी नज़र में थे और मौजूदा दौर के लोग थे। वहाँ सालिम साहब का इंतकाल हो गया, शाहुद्दीन साहब रुखसत हो गए। इस वक्त की जो मशावरत थी उसमें पहली मीटिंग में ये कहा गया कि साहब खामोश रहिए, मोदी आ गए। वो मेरे लिए एक झटका था कि अगर एक प्लेटफॉर्म जो मुसलमानों की अपनी शिनाख्त को बचाने के लिए बना था, वो इतना खौफज़दा हो गया, मैंने उससे किनारा कशी कर ली। पिछले 5 साल में जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं तस्वुर कर सकता कि कभी ये दौर मैं देखूंगा। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आज 77 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं मरने से पहले इस हिंदुस्तान को देखूंगा। और मुझे हर तरफ खामोशी दिखाई पड़ी। और फिर जब अंदाज़ा किया कि मिली जमातें अपने वजूद के लिए लड़ रही, काम कर रही हैं वो, लेकिन हमारी जमात और अपनी जमात के लिए अपने उर्दू अखबारात में अपनी फ़ोटो छपना, अपने कारनामे बताना, ये मकसद कायदीन का नहीं होना चाहिए। उस वक्त मैंने एक आवाज़ उठाई कि मुस्लिम दानिश्वर कहाँ हैं? क्या कोई और वक्त आएगा? कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारी नस्ल इस मुल्क में बचेगी?
फिर बयान आना शुरू हुए कि यानी जमातों के जी कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क है मुसलमानों के लिए। जी तो मैंने फ़ौरन ये बयान दिया कि हिंदुस्तान दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे ख़तरनाक मुल्क है और हमको कहना चाहिए, हमें गर्व नहीं है, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से, ये गांधी का मुल्क नहीं है। उस वक्त मुझे हैदराबाद बुलाया गया, वहाँ दानिश्वर बैठे, तो ये हुआ कि भाई इन लोगों को बुलाया जाए। मेरा अपना तजुर्बा ये रहा कि जो गैर मुस्लिम हिंदू हजरात हैं फ़ौज से रिटायर होते हैं और बीजेपी और आरएसएस में के लिए काम शुरू कर देते हैं दूसरे दिन से। जी ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते ही आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन करता है, जजेस तक की ये हालत है। तो फिर ये मुसलमान दानिश्वर कहाँ बैठा हुआ है? जी तो वहाँ ये बात आई कि भाई ये शुरू किया जाए। जी फिर दिल्ली में मैंने रुजू किया और कुछ लोगों से बात की। सलमान खुर्शीद ऑन बोर्ड हुए, फारूक अब्दुल्ला साहब, अजीज़ कुरैशी साहब जो गवर्नर थे, व्हील चेयर पे थे, जी वो सब आए। कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, फौजी, ये सब इकट्ठे हुए और 29 मई को 600 से ज़्यादा डेलीगेट्स 24 स्टेट से आए, जी अपने पैसों से आए और अपने अखराजात पे रहे। उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान सोया नहीं, गफलत में है और उसको झटका लगा। जी दर्द तो है लेकिन दर्द बाहर नहीं आ रहा है। अंदाज़ा उस वक्त ही हुआ कि जब इतने लोग आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ जो दर्द मेरे सीने में है वो एक हर शख्स के सीने में। मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की कि आवाज़ उठाई। उसी सिलसिले में हम लोग आज कल बम्बई आए और यही कहने के लिए कि आए हम लोग आपस में बैठ के सर जोड़ के बैठें, और इसलिए कि अपने मालिक के पास जब जाएंगे तो यह हिसाब ज़रूर पूछा जाएगा जी कि उसने हमको दौलत दी, शोहरत दी, तालीम दी, हमने अपने रब के लिए क्या किया। बेशक तो सिर्फ ये नज़रिया था। मायूसी इसलिए भी नहीं थी कि एक बड़ा तबका गैर मुस्लिम का आज भी परेशान है, वो उसको भी दे तो रही कह रहे, जी उनके साथ मिला जाए। लेकिन मिलने के लिए ज़रूरत यह है कि खुद हम अपना घर ठीक करें, जी अपने पैरों पे खड़े हों, फिर गैर मुस्लिमों को बुलाएं और ये कहें कि हमारा आईन अगर ख़त्म हो गया, जी क्योंकि ये तो आज के दिन ये हालत है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके लिए हमें अपना खून बांटा था, जी अपने ख़ानदानों को बांटा था। जी दुनिया की ये वाहिद कौम है जिसने अपने खून को बांटकर और इस मुल्क में देशद्रोही कहला रहा है। जी उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद इलेक्शन समझ लिया है। जी मैं मुसलमानों से कहता हूँ, आपके ज़रिए भी कह रहा हूँ, इलेक्शन सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, इलेक्शन अकेली सियासत नहीं है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरी दुनिया पे काबिज है। जी आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया उसने। तो हम ऐसी क़ुव्वत क्यों नहीं बनते कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आए, जी हम फैसला करें, जी ना कि हम उनकी जूती उठाएं। जी ये मैं बराबर कहता रहा। पिछले इलेक्शन में जब यूपी का इलेक्शन था जी तो मैं ममता बनर्जी से मिलने गया, कम्युनिस्टों से मिला, कम्युनिस्ट पार्टी में सीताराम येचूरी और वृंदा करात और राजा और ये क्या नाम कांग्रेस की लीडरान से, लालू से, इन सब से मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क बच जाए, ये आइन बच जाए, तो खुदा के वास्ते इत्तेहाद करके लड़िए। जी
क्योंकि अभी वो 35-40% हैं, लेकिन अंदाज़ा यही हुआ कि सियासी लोगों को अपनी पार्टी की फिक्र है। जी तो हकीकत तो यही है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अज़ल से फरेब दिए, कभी नकाबें डालकर, कभी लबादा होकर। तो ऐसी शक्ल में उम्मीद की किरण इसलिए जागी, मैंने कल भी यही महसूस किया कि जितने मुक़र्ररीन थे जी वो बहुत से खाके बयान किए कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरियात के हैं, जी लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक था जी कि हमारा वजूद इस देश में बचेगा नहीं बचेगा। जी और बड़ी बदनसीब कौम है ये, इसके नाम पे इलेक्शन होता है जी और पार्टियां जो हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने हमारा पल्ला झाड़ लिया हमसे, जी ये सोच के कहीं हिंदू वोट भाग जाएगा। जी बिल्कुल नतीजा ये है कि एम्पावरमेंट अगर किसी ने इस मुल्क में हासिल की है तो वो दलित ने की। जी दलित के अगर, क्योंकि वो मुत्तहिद हैं, जी दलित के अगर 5 वेद पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर 5-5 बार जाते हैं। जी अगर दलित खुदकशी करता है तो कमीशन बैठता है। जी मेरे इंसान बच्चे और मुसलमान, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, जी सरेआम लिंच किए गए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। नहीं यहाँ तक कि 90% मुसलमानों ने अखिलेश को वोट दिया जी और उन्हीं मुसलमानों के मस्जिद के सामने एक खबीस ने जाकर ऐलान किया कि मैं यहाँ लड़कियों का बलात्कार करूँगा। जी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला नहीं। हमारी सिचुएशन ये है कि रसूल को तो गाली देने वाला महफूज है और सरकार की हिफाजत में है, जी लेकिन जिसने गाली दी है जी उसको कहने वाले जेल में है। जेल में कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती इसलिए नहीं है कि ये टूटी हुई बटी हुई खौफजदा कौम है, जी क्यों अपने हाथ डालें, जी ये मजबूरी में हमें वोट तो देगा ही। जी तो ये जो मजबूरी में वोट देने का कॉन्सेप्ट है, ये इसने हमें तबाह किया ये ख़त्म होनी चाहिए। और इसी की मेरी तो अपनी कोशिश यही है। मुझे बड़ी खुशी है कि हर तबका, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो आज सब वही सोच रहा है। जी अगर ये निज़ाम बना तो मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि एक ना एक वक्त आएगा कि लोग ये महसूस करेंगे कि इलेक्शन हमारी मजबूरी नहीं है। जी मैं उस वक्त भी लोगों से यही कहता रहा, यूपी इलेक्शन में भी मुसलमान उससे बहुत बार जाके कहा कि वहाँ लड़ाई चीफ मिनिस्टर की है, जी अखिलेश जीतेंगे या आदित्यनाथ बनेंगे, जी तुम कहाँ खड़े हो, मुसलमान कहाँ खड़े हैं? तुम्हारे लिए क्या है इस मुल्क में। जी तो लेकिन मुसलमान तो इलेक्शन का ऐसा दीवाना है जी कि उसे 5 साल तो कोई पूछता नहीं, जी इलेक्शन के वक्त स्टेज पे बिठा देते हैं। इस बार तो स्टेज पे भी नहीं बिठाला। यहाँ तक कि आपको पता ही है कि आज़म खां, मैंने पिछले 2019 के इलेक्शन में भी कहा था जी कि आज़म खां को हेलीकॉप्टर दिया जाता था, जी अब की रिक्शा भी नहीं दिया। जी बिल्कुल कहा भाई ज़रूरत नहीं, तुम तो अपने आप दोगे ही। जी तो ये जो फिक्र है, इसको अगर आपने नहीं बदला तो हम गुनहगार हैं अपनी नस्ल के लिए, बेशक अल्लाह के यहाँ हिसाबदे होंगे। जी सर, इसी से बात निकल के ये आती है जो आपने बातें कही कि मुसलमानों के वोटों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, बेवकत होकर रह गए हैं, तो इसकी और वजूहत क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा था कि 2014 में मोदी ने एक नारा लगाया और ये कहा कि हम माइनस मुसलमान जीतेंगे, जी और उनका 2002 का पूरा करेक्टर सामने था। उनका सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस की इनकम्बेंसी थी, जी उनकी हिमाकतें थी और वो सरकार में आ गए। उसी वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, उससे पहले ये था कि अगर हमको हुकूमत बनानी है तो मुसलमान को साथ रखना है। जी वो रिवर्स हो गया 2014 में। जी
उनका भाई अगर हुकूमत में आना है तो मुसलमानों से दूर रहना है। कांग्रेस पार्टी ने एंटोनी रिपोर्ट में कह दिया हम इसलिए हार गए कि मुसलमान हम प्रो मुस्लिम थे, जी सबने पल्ला झाड़ लिया। जी फिर दिलचस्पी क्या है इलेक्शन की, मैं समझ नहीं पाता हूँ मुसलमानों को क्या दिलचस्पी है। बिल्कुल ये एक वक्त आएगा कि मुसलमान ये फैसला करेगा। मैंने कल शायद कहा भी था कि जब मैंने ये बात कही थी तो मुझसे कुलदीप नैयर ने कहा था जी कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। मैंने कहा क्यों, कहा हम 1000 साल पीछे चले जाएंगे। जी ठाकुर बनिए से लड़ेगा, बनिया ठाकुर से लड़ेगा, वो दलित से लड़ेगा, हम 1000 पीछे चले जाएंगे। यानी एक हिंदू दानिश्वर की बात ये समझ में आ गई थी जी कि अगर मुसलमानों ने अपने को अलग कर लिया जी तो फिर इनकी सारी औकात खुल जाएगी। जी लेकिन मुसलमानों ने हमको बहुत क्रिटिसाइज किया, जी कहा खुद तो पार्लियामेंट होया है, अब मरने लगे हैं तो हमको राय दे रहे हैं। तो ये साइकी कहाँ से पैदा होगी। जी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बाद एक वक्त आएगा कि मुसलमानों को डिसीजन लेना पड़ेगा। मुसलमानों की वो कौमें जो सियासत से अपने को अलग किए हुए, चाहे बोरे हों, चाहे आगा खानी हो या दूसरी मुस्लिम कौमें हों, खुशहाल हैं तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, क्योंकि वो इस चक्कर में नहीं पड़े। जी बिल्कुल। लेकिन नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जो हिमाकतें सन 47 से करते रहे वो आज भी कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। किसी ज़माने में आज़ादी के बाद जो है हम समझते हैं कि मुसलमानों का वोट जो है ताकत होती थी, जो हुकूमत को बनाता था वो हुकूमत को बिगाड़ता था। अब वो बात नहीं रही। सर एक सवाल और निकल कर यहाँ पर ये आता है कि जिस तरह से मीडिया का जो रोल इस वक्त है 2014 के बाद ख़ास तौर से, हम मुसलमानों का ना तो कोई अखबार है, कोई ना कोई चैनल है। हमारे यहाँ पर लखनऊ में 1 अरब का मॉल तो बन सकता है, लेकिन चैनल खड़ा करने के लिए नेशनल लेवल पर कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं 4 साल से ये बात बार बार कहता हूँ, वीडियो निकाले, मज़मून लिखे कि बाद खुदा के वास्ते मीडिया को पकड़ो, जी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जी और इस प्रोसेस में मैंने लाखों लाख रुपया अपना ज़ाया भी किया और गैर मुस्लिम जर्नलिस्टों को जो सेकुलर थे उनको उनके हवाले किया, जी महीनों उनको तनख्वाह दी, लेकिन मुसलमानों ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब ये जो हम लोगों ने IMCR बनाया, जी इसमें एक शोबा ये भी रखा जी कि हमको मीडिया को भी प्रोजेक्ट करना है। जी तो इंशाल्लाह उसका एक कोशिश करेंगे। अफसोस ये है कि वायर एक इंडिविजुअल चलाता है जी और वो इक्वली उतना ही पावरफुल है जितना कि नेशनल मीडिया। जी इसी तरह से आशुतोष एक अपना इंडिविजुअल सोशल मीडिया चलाते हैं जी और वो भी उतना ही पावरफुल है। जी मुसलमानों के पास यही नहीं कि भाई अगर कोई मुसलमान कोशिश कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए। यस सर। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसकी रोजी रोटी चल जाती है और आवाज़ पहुंचती है। जी वो भी नहीं करते। जी कोशिश ये करते हैं कि गैर मुस्लिम के चैनल को अगर वो हमारे लिए बोल रहा है तो वहाँ पर हम बटन ज़रूर दबाते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान का चैनल है, ये हमारा फरीज़ा होना चाहिए जी कि कोई ऐसा आदमी जो हिम्मत कर रहा है जी उसके चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, कम से कम कोई आवाज़ तो जाए। जी लेकिन इस सब के लिए इंडिविजुअल की हैसियत नहीं है, क्योंकि मेरा ये तस्वुर है जी कि अब इनफरादी क़यादत का वक्त नहीं है जी और न कोई ऐसा शख्स है जिसके पीछे लोग खड़े हों। जी इसलिए इज्तिमाई क़यादत की ज़रूरत है। जी इसीलिए जो हम लोगों ने दिल्ली में जो प्रोग्राम किया जी तो मुझसे कहा गया स्टेज पे कौन बैठेगा। मैंने कहा कोई नहीं बैठेगा। जी स्टेज पे एक आदमी नहीं बैठेगा, जी ना कोई सदारत करेगा। जी माइक लगा हुआ है,
इस पे आइए, बोलिए और अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। जी और वो बड़ा कामयाब रहा। जी और उस वक्त मैंने यही कहा था कि मैं एक को सदर बना के दूसरे को नीचे नहीं करना चाहता। जी और मैं आज भी ये समझता हूँ, ये सारी कोशिश जो हो रही है, जी मैं कन्वीनर हूँ सिर्फ, जी और वो भी इसलिए हूँ कि उस वक्त सबने ये कहा कि जब तक कि बाकायदा सिस्टम न बन जाए, शूरा न बन जाए, जी जब तक आप एज ए कन्वीनर काम करिए। जी इसलिए कि ये जो सदर और सेक्रेटरी और फलाना और धमाका ये जी। कार्ड छाप कर जी अपनी हैसियत को उठाना चाहते हैं। जी हमें अपनी हैसियत नहीं उठानी है, जी हमें मिल्लत को एम्पावरमेंट करना है, जी उसको एहसास दिलाना है जी कि तुम एक इंसान हो, बुज़दिल इंसान जो है उससे बेहतर है कि मौत आ जाए। मौत आ जाए, बेशक। ये मेरी सोच है। मैं समझता हूँ कि बम्बई भी आने के बाद और 2-3 जगहों जाएंगे, क्योंकि ये दर्द सबके दिल में है, इसीलिए मुझे ये रिस्पांस मिल रहा है। मैं ये नहीं समझता कि मैं इतना अहम आदमी हूँ कि मेरी वजह से बहुत से लोग जुड़ गए, नहीं। मैं एक अदना सा इंसान हूँ जिसने वो आवाज़ लगाने की जुर्रत करी जो सब सुनना चाहते थे। सर इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो आप अपने आप को अदना महसूस कर रहे हो वही आपकी आला निशानी हम समझते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी रहनुमाई में ये वफद, ये फोरम आगे बढ़ेगा। ये फोरम सर जो हिंदुस्तान के बहुत सारे कस्बात है, गांव है, मैंने जो सवाल पहले भी किया था, क्या ये वफद उनके बीच में भी जाएगा खौफ से निकालने के लिए, मुसलमान ख़ास तौर से जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, तरह तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बात यह है कि मैं एक वाक़या आपको बता दूँ। डॉक्टर फरीदी लखनऊ के, यूपी के बहुत बड़े पहले मुसलमान थे जिन्होंने दलितों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की थी। जी उनकी डायरी मेरे पास है थी और मैंने पढ़ी उनके इंतकाल के बाद। उन्होंने अपने वाक़या लिखा कि हम सब पाकिस्तान जा रहे थे, जी बिस्तरबंद बन चुके थे। जी रात को जो वो अपनी कोठी से बाहर निकले और मछली मोहाल जो उनका मोहल्ला था गरीबों का, जी तो वहाँ गए थे। एक जगह दिया जल रहा था और 5-7 गरीब बैठे थे जी और वो आपस में बात कर रहे थे कि वे डॉक्टर फरीदी सुबह जा रहे हैं, जमाल मियाँ फिरंगी महली चले गए, चौधरी खलीकुज़्ज़मा चले गए। तो आपस में बात कर रहे थे कि ये तो रईस लोग हैं, जी यहाँ भी इनके लिए जन्नत है और वहाँ भी है, जी हम कहाँ जाएं? जी हमारे लिए तो यहाँ ग़ुलामी लिखी है, हम रहेंगे। जी उस जुमले को सुनकर डॉक्टर फरीदी ने अपना बिस्तरबंद खोल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब यहीं रहूँगा। नहीं रहूँगा। तो हिजरत ने हमारी कमर तोड़ी। जी पाकिस्तान बनने से जो नुकसान हुआ वो तो अलग बात है। जी इस हिजरत में मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया के करीब करीब हर ही शहर में गया हूँ जी और बहुत बहुत दिनों तक रहा हूँ। जी मैं जहाँ चाहता रह सकता था, जी लेकिन ये मेरे दिल में एक बात थी कि हिजरत से मसला हल नहीं होगा। तो जो बात आपने कही कि गांव और देहातों में जो गरीब हजरात हैं उनको एक प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जी और अगर हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जी तो कोई दीवाना जी कभी वायलेंस पे भी उतर सकता है, जी और अगर वायलेंस पे उतरता है तो वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, कौम को नुकसान पहुंचाएगा। अगर उनको पता है कि नहीं कोई आदमी हमारे ऊपर है, तो फिर वो डेमोक्रेटिक विन से ही आपकी लड़ाई लड़ेगा। जी जब उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी जी तो फिर वो जानता है कि अदालत से कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि वो शुरू में हमें बुरा भला भी कहे कि भाई हमारी परेशानी नहीं सुनी, जी लेकिन इन जनरल ये कॉन्सेप्ट तो होगा कि कुछ लोग हैं जी। हमारे लिए। उनमें एक हिम्मत पैदा होगी। जी, जी तो ये इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग इस पर तवज्जो दें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आवाम तक ये पहुँचाइए जी कि ये किसी इंडिविजुअल की शख्सियत को ऊंचा करने के लिए नहीं है, नहीं अपने वजूद को और अपनी शनाख्त को पहचानने की एक काविश और कोशिश है। जी अल्लाह करे कि मुसलमान के समझ में ये बात आ जाए। सर यहीं से एक आखिरी सवाल की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। जिस तरह के मैंने कस्बात की बात की, गांव की बात की, आपने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली।
एक जो बहुत ही ख़तरनाक रुझान धर्म परिवर्तन का, कि वह मुसलमान अगर अपने आप को गैर महफूज समझेंगे, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हो सकता है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले और वहीं पर कुछ बातें ऐसी निकल कर आए कि हमारी गैर मुस्लिम ख़वातीन या हमारी बेटियां जो है वो मुर्तद होने जा रही है, हो रही है, उसका शिकार हो रही है। और हिंदू तंजीमें ख़ास तौर से इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी प्लान के साथ में काम कर रही है। तो ये भी एक मौजूद है सर। बिल्कुल है, क्योंकि वजह यह है कि हकीकत तो ये है कि हमने अपने बहुत से जो हमारे दीनी मसाइल हैं जी। उसको समझने की कोशिश नहीं की। हकीकत तो ये है कि हम अच्छे मुसलमान हैं ही नहीं। अगर अच्छे मुसलमान होते तो कुछ दौर और होता। अगर आप यूरोप और अमेरिका जाएं तो आप देखेंगे कि मुसलमान लड़की की शिनाख्त सड़क पे जा रहे हैं, आप पहचान लेंगे ये मुसलमान हैं जी। और वो चंद हज़ार या लाख मुसलमानों ने इनकलाब की शक्ल पैदा की जी। क्योंकि वो दीन को समझ के इस्लाम लाए। जी। हमारे साथ इसलिए रहा कि हमारे बाप मुसलमान थे, हम मुस्लिम घर में पैदा हुए इसलिए हो गए, जी। लेकिन मुसलमान की कोई खुसूसियात हम में है ही नहीं। है ना। तो ऐसी शक्ल में मुझे याद है कि मौलाना अली मियां ने एक वाक़या मुझे सुनाया था कि लंदन में 2 अंग्रेज़ उनके हाथ पे मुसलमान हुए और वो इजिप्ट होके आ रहे थे, तो वो उनको इजिप्ट नहीं ले गए। जी। उन्होंने कहा कि ये जिस तसव्वुर से मुसलमान हुए हैं, अगर मैं इजिप्ट में 1 हफ्ता रहा और इनको रखा साथ में तो ये वापस चले जाएंगे। तो ये तो एक पहली हमारी अपनी गलती है। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में फैसला ये किया जा रहा है कि हिजाब हम तय करेंगे या वो तय करेंगे, जी। हलाल गोश्त हम खाएं या न खाएं ये फैसला वो करेंगे, जी। और फिर भी हमारी अदालतें खामोश हैं, जी। और फिर भी हमारे सेकुलर लोग इस पर खामोश हैं। जी। ये इसलिए है कि जैसा मैंने कहा कि हम इर्रेलेवेंट हैं। जी। अब हमारे मसाइल पर तो वही लोग आ रहे हैं, वो बार बार कि हिजाब आप मत करिए। कई बच्चियां इल्ज़ाम नहीं दे पाई, सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं मिला। जी। सैकड़ों बच्चियां अपने इम्तिहान से महरूम हो गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी नहीं मानी, एमरजेंसी मानी। जो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, जी। वो इमीडिएटली 12 घंटे में सुन ली गई। जी। लेकिन हमारी ख़वातीन जो इम्तिहान नहीं दे पाई सैकड़ों की तादाद में, जी। उसका आज तक फैसला नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई। जी। तो कैसे हम कह दें कि हमें गर्व है? जी। हम शर्मिंदा हैं अपने इस मुल्क से। ये वो मुल्क नहीं है जिसको गांधी का मुल्क कहते थे। मुसलमान को अगर वो कन्वर्ज होता है तो इसमें हमारे उलमा और हमारी कौम की गलती होगी। जी। इसलिए कि हमने उसको दीन समझाया ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ वहाँ तक पर नहीं पहुँच पा रहे। जी। और वो लालच में, और ये मैं देखता हूँ कि बहुत सी औरतें, लड़कियाँ गैर मुस्लिमों से शादी इसलिए करती हैं कि गैर मुस्लिम के पास दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, जी। और वो चमक धमक में जी। उनको मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नतीजा वो शादियाँ कर लेती हैं। और जबकि हमारे यहाँ जिन घरों में दीन की तालीम दी गई है, क्योंकि इंसान मुकम्मल नहीं है अगर वो दीन को नहीं समझा। जी। और दुनिया में मुकम्मल इंसान जो है वो दीन और दुनिया दोनों की तालीम से होता है। जी। तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास रट लें। तरबियत के बग़ैर तालीम नामुकम्मल है, और तरबियत के बग़ैर जो इंसान है वो इंसान नहीं बनता बल्कि वहशी बनता है। ये जो जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, ये वहशी तैयार किए जा रहे हैं, ये इंसान नहीं है। इंसान बनने के लिए तालीम की ज़रूरत होती है, वो एक पुल है। लेकिन तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं है तो बहुत ख़तरनाक पहलू है जो आज हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर मोहम्मद अदीब साहब के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
मैं आपका दोस्त राशिद अजीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।